प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएंगे उसका खाका इस तरह से है। प्रैक्टिकल फाइनल ईयर बीएससी फाइनल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस है, सबसे पहला क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का एक्सपेरिमेंट। पहले यही समझ ले, फिजियोलॉजी मतलब आपके फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। दूसरा एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन होगा वह इकोलॉजी से रिलेटेड होगा, वह 12 नंबर का रेगुलर स्टूडेंट के लिए, आप सभी रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए है ये। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्पोर्ट की कॉपी होगी अलग से, जिसमें 6 स्पोर्ट होंगे। ध्यान दें, 2 नंबर का स्पोर्ट है आपके। डिसेक्शन का डायग्राम है, ठीक है। आपको डिसेक्शन की बजाय केवल उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको फाइल के अंदर, कॉपी के अंदर करना है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो अभी करना है, प्रैक्टिकल के दौरान नहीं, प्रैक्टिकल से पहले ही आपको करना है, ठीक है। और कुछ परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन करना है, जिसमें आपको मालूम है परमानेंट स्लाइड उसे कहते हैं जो खराब नहीं होती है, उसे बनाना है। ये क्वेश्चन 6 हो गया। यानी प्रैक्टिकल में आपको जो करने का है कॉपी में, ये क्वेश्चन, इकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट, स्पोर्ट वाली कॉपी अलग होगी। मेन कॉपी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिसेक्शन का डायग्राम और चौथा स्लाइड प्रिपरेशन का डायग्राम, और उसके बारे में कमेंट्स होंगे जो आप जानते हैं कमेंट्स लिखने होते हैं जो भी स्लाइड मटेरियल है उसके बारे में। वाइवा आपको पूछा जाएगा, देन रिकॉर्ड। ओके, फिजियोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में जो मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज, वह है पहली हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में एचबी का एस्टिमेशन करना है। इसके लिए सिलेबस के सहेली हीमोग्लोबिनोमीटर की मदद से हम करेंगे, ठीक है। इसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, परंतु अभी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स सहेली हीमोग्लोबिनोमीटर है, उसके माध्यम से किया जाएगा। ये आपको फाइल में करना है। दूसरा है हेमिन क्रिस्टल, इनकी फॉरेंसिक होती है। जैसे आप जानते हैं ना, आपने फॉरेंसिक स्टडी पढ़ी होगी कि जैसे कहीं पे ब्लड का सैंपल मिला, वो इंसान का है या जानवर का है। तो आपको बता दूं कि हमारे ब्लड और किसी भी एनिमल के ब्लड के अगर हेमिन क्रिस्टल होते हैं, उनका आकार अलग अलग होता है। क्रिस्टल समझते हो? वही क्रिस्टल हमारे आरबीसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से बनाया जा सकता है। वह उसमें ग्लेशियल एसिटिक एसिड की मदद से बनाया जाता है। तो वह क्रिस्टल कैसे बने हैं, इससे आधार पर हम पता कर सकते हैं कि मानव का रक्त था या किसी जानवर का था। तो हम उन हेमिन क्रिस्टल का अध्ययन भी करेंगे इसमें, इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। थर्ड है ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ आरबीसी। आप जानते हैं आरबीसी एक जंतु कोशिका है, एनिमल में है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। तो शुद्ध पानी का क्या असर होगा, कंसंट्रेट नमक के पानी का क्या असर होगा, शक्कर के पानी का क्या असर होगा, जो भी है कंसंट्रेट, डाइल्यूटेड एंड आइसोटोनिक मीडियम, तीनों के अंदर हम स्टडी करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, एक स्लाइड पे ब्लड फिल्म प्रिपरेशन करनी है, फिर उसको स्टेन कर देंगे अलग अलग स्टेन से। फिर हम माइक्रोस्कोप में देख के जो ब्लड के अंदर कोशिका है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट टाइप, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, उनके बारे में आपको स्टडी करनी है, उनको देख के पहचानना है। तो ये हम करेंगे। मैं आपको कल क्लास में बताऊंगा कि किस तरह से ब्लड सेल्स होती हैं, उनके अंदर बेसोफिल में क्या है, क्या अंतर है। बेसोफिल और लिम्फोसाइट के अंदर बहुत कम अंतर होता है, पर होता जरूर है। कैसे पहचानेंगे ये आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अभी तो आपको ये बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल में फाइल में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। सारे स्टूडेंट नोट कर लें। और चूंकि प्रैक्टिकल एग्जाम 2 महीने बाद में कभी भी हो सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड अभी से तैयार करना शुरू कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फिजियोलॉजी का है, ब्लड ग्रुप एक्सरसाइज। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, इसका मैं अलग से समझाऊंगा। इसको आप फाइल में सीधे मत उतारना मुझसे बिना पूछे, क्योंकि आप सभी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप की भी टेस्टिंग, आपको तो अपना ब्लड ग्रुप पहचानना है, तो केवल एक ब्लड ग्रुप होगा। दूसरा, प्रिंसिपल को बहुत लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, संक्षिप्त में मैं बताऊंगा, वो आप लिखना। इस एक्सरसाइज को मेरे से पूछ के करना, मैं क्लास में बता दूंगा, कल या परसों जब भी नेक्स्ट टाइम हम बैठेंगे तब करेंगे। ये पीएच मीटर का हालांकि फिजियोलॉजी में दे रखा है, परंतु इकोलॉजी में भी ले सकते हैं, मेनली इकोलॉजी का है। कैलोरीमीटर ये भी इसमें भी आ सकता है। हाँ, बीपी मेजरमेंट स्पिग्नोमेनोमीटर द्वारा आपको, जैसे डॉक्टर चेक करते हैं उसी तरह से आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट द्वारा आपको खुद की, अपने साथियों की या बीपी जांच करना आना चाहिए। ये इस एक्सपेरिमेंट में हम सीखेंगे।
तो ये फिजियोलॉजी की एक्सरसाइज है जिसमें पीएच मीटर और कैलोरी मीटर को हम इसमें भी ले सकते हैं और इसमें रखी हुई है सिलेबस के अंदर, इट डजेंट मैटर। मैं फिजियोलॉजी के एग्जाम में ये ब्लड के रिलेटेड एक्सरसाइज देता हूँ, इकोलॉजी के अंदर आपकी ये एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में आपको डस्टिंग एंड स्प्रेइंग इंस्ट्रूमेंट है जो पेस्टिसाइड कीटनाशकों के छिड़काव में धूमों के अंदर जो है उनको छिड़काव करने में काम आते हैं। उन उपकरणों का सिर्फ अध्ययन करना है, यानी आपको फाइल के अंदर उसका डायग्राम और उसका वर्णन करना है, ठीक है। और वो कैसे फंक्शनिंग करती है ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग किसान परिवारों से अधिकांश आपको मालूम है खेतों के अंदर कोई भी पेस्टिसाइड कैसे छिड़कते हैं और सब बातें छोटे। कोरोना के अंदर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करते थे, पीछे लटका के एक हैंडल से ऐसे ऐसे करते जाते हैं और छिड़काव करते हैं, वो एक स्प्रेइंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ पेस्टिसाइड, कीटनाशकों का प्रयोग, उससे क्या नुकसान है उसके बारे में आपको क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रिकॉशनरी मेजर, और उनका उपयोग करते समय किस प्रकार की सावधानियां रखी जानी चाहिए। ध्यान रहे वाइवा के अंदर इसी से घूमते फिरते सवाल आते हैं। और कीटनाशक सभी जानते हैं, इकोलॉजी के अंदर बायोमैग्निफिकेशन, हमारे क्या नुकसान है, पक्षियों के अंडे कमजोर हो जाते हैं, वो भी डीडीटी के द्वारा, वो आपको मालूम होना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करना है। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट है टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, वायु के तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता। आपेक्षिक आर्द्रता क्या है मैं एक्सपेरिमेंट के अंदर बता दूंगा और उसको अपन को फाइल में नोट डाउन करना। इंस्ट्रूमेंट पड़ा है अपने पास, कुछ नहीं है, डिजिटल है, एक बटन दबाते हैं रीडिंग आ जाती है, आपको नोट करना है, सिंपल। सोइल मॉइस्चर, मृदा को आर्द्रता कितनी है, उसमें ओवन काम आता है। ओवन के अंदर किसी मृदा को रख देते, पहले सामान्य वेट ले लेते हैं, अगर तो बर्तन के साथ तोलते तो बर्तन का वेट W1 W2, किसी भी तरह से। बेसिक तरीका क्या है, मिट्टी को पहले तोला और मिट्टी को ओवन के अंदर कुछ लंबे समय तक गर्म करते हैं, उसके अंदर की ह्यूमिडिटी को उड़ा देते हैं, फिर उसको वजन करते हैं, तो वो होगी सोइल मॉइस्चर, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बर्तन का वजन जोड़ना कि नहीं जोड़ना, परंतु ये सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या है, मिट्टी डाली एकदम सूखी हुई ओवन में और फिर उसको रख देते हैं कीप के अंदर भीगे हुए फिल्टर पेपर के ऊपर से 1 लीटर पानी डाल दिया, थोड़े समय तक इंतजार, जब पानी बिल्कुल बूंद बूंद भी आना रुक जाता है तब हम उस मिट्टी का वजन देख लेते हैं और पानी जो है कितना कम रहा है उससे हम आर्द्रता के उसके अंदर पानी कितना रह गया है मिट्टी में, तो आ गया जल धारण क्षमता। भाई बारिश का पानी जब बहता है तो जमीन के अंदर गहराई में जाता है, सारा का सारा पैंदे जमीन में पैंदे में जाता नहीं है, कुछ पानी मिट्टी में रह जाता है, वही वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कौन सा वाटर बाउंड वाटर है, कौन सा वाटर ग्रेविटेशनल वाटर है, कौन सा वाटर कैपिलरी वाटर है, पोलार्ड, इकार्ड, क्विसार्ड पढ़ेंगे वाइवा में क्वेश्चन, मैंने बोला है यही पूछे जाते हैं। एक है स्टडी जू प्लैंकटन स्टडी एंड स्लाइड प्रिपरेशन, तालाब कहीं से पानी का सैंपल लाएंगे अपन, उसको अपन विजन करेंगे माइक्रोस्कोप में, कौन कौन से जू प्लैंकटन, सूक्ष्म जीव नहीं क्या, सूक्ष्म जंतु। प्लैंकटन किनको कहते हैं, जो अपनी इच्छा से तैर सकते हैं पानी के अंदर, ठीक है, वो पानी की धारा सा मतलब ऊपर तैरते रहते हैं, उन प्लैंकटन्स के बारे में स्टडी करनी है। और उसके जैसे पैरामीशियम हुआ, इस तरह का हुआ, उनका अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा जल्दी आना। हाँ सर। स्टोर ग्रेन पेस्ट, 2 पेस्ट जैसे इली और भी कोई एक पेस्ट है उसका अध्ययन करना। एक है माउथ पार्ट, कॉकरोच का और मॉस्किटो का, आपको अपनी फाइल के अंदर डायग्राम बनाना, उसके बारे में कमेंट्स करना, ठीक है। नेक्स्ट